करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण सुर्खियां बन रही हैं उनको रिलेट करेंगे, उनके सर्कमस्टांसेस को देखेंगे और तब जाकर उनके बारे में हमारे अंदर जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो हमें इनसे रिलेटेड किसी भी तरह के सवाल को जवाब देने में सक्षम बनाएगा। तो सिर्फ जवाब रटने की प्रवृत्ति से हमें भागना होगा, उसको छोड़ना होगा और कंसेप्ट को सही संदर्भ में सही सूचना के जरिए समझना होगा। यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण की बढ़ती हुई रफ्तार और पर्यावरण के अंदर असंतुलन का आना, ये विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये चुनौती कितनी गंभीर है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे यहां जो हमारी पीढ़ी के दौरान सबसे महान व्यक्ति हुए हैं उनमें अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया जा सकता है। आपको ध्यान होगा अब्दुल कलाम साहब एक शिक्षक के रूप में छात्रों के साथ संवाद करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हुए और उस लेक्चर के दौरान वो इसी मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि हाउ कैन वी डिजर्व द लिविंग नेचर ऑफ द अर्थ। गंभीरता को बताने के लिए मैंने संकेत किया, अब्दुल कलाम साहब की मृत्यु उस डिबेट के दौरान हुई थी जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हम पृथ्वी पर जीवन धारण करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको आगे कैसे बचाए रखें। मतलब कि ये डेंजर हो गया है, खतरे में आ गया है। दूसरे लीजेंड का मैं नाम लूंगा बराक ओबामा। पश्चिम से एक लीजेंड को लीजिए जो निभा रहे हैं। तो अब्दुल कलाम साहब भी अंतिम समय तक इसी बात की चिंता में थे कि पृथ्वी पर जीवन की संभावना को कैसे सुरक्षित किया जाए। बराक ओबामा, अमेरिकन प्रेसिडेंट, आफ्टर सर्विंग अमेरिका इन डिजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर 8 ईयर, 8 सालों तक अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में एक बेहतर नेतृत्व देने वाले बराक ओबामा भी जब राष्ट्रपति भवन से, व्हाइट हाउस से विदा हो रहे थे तो इन्होंने अपने अंतिम भाषण में इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से दुनिया के सामने रखा कि क्या हम पृथ्वी पर मानव की अंतिम पीढ़ी हैं। तो इस बात को सदैव ध्यान में रखिए। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ऐसी जो समस्याएं हैं वो वर्तमान पीढ़ी के लिए, वर्तमान सरकारों के लिए, एक तरह से पूरे सभ्यता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। तो ये आपके परीक्षा का, सिलेबस का भी बहुत अहम हिस्सा है। यूएनएफसीसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फेडरेशन। कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। My dear students, it is the full form of UNFCCC, United Nations Federation Conference on Climate Change। इसका जो पार्टिसिपेंट्स हैं
और इसके जरिए दुनिया में जो एक क्लाइमेट चेंज के प्रति कंससनेस, जागरूकता बढ़ाने की बात हो रही है और दुनिया के राष्ट्रीय सरकारों पर इस दिशा में तीव्रता से काम करने का दबाव बनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो सवाल यह था कि यूएनएफसीसी आप समझ चुके हैं कि क्या है, क्लाइमेट चेंज पर इंटरनेशनल फेडरेशन कॉन्फ्रेंस है। यूएन का एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले खतरे को दूर करने के लिए दुनिया भर में कंससनेस क्रिएट कर रही है और राष्ट्रीय सरकारों को इस दिशा में तीव्रता से प्रयास करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, उनको प्लान्स दे रही हैं। तो इन सब कामों के लिए यूएनएफसीसी काम कर रहा है। इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोप नाम दिया जाता है। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स। कोप 25 वाज ऑर्गेनाइज्ड। कोप 25 का गठन कोप 25 की बैठक, समिट कहां हुई? तो कोप 25 समिट जो है, अंतरराष्ट्रीय बैठक जो है, वो मैड्रिड में हुआ है। और आपको पता है कि मैड्रिड कहां है? स्पेन में है। यहां कुछ और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस हैं जिनको जाने बगैर आप सवालों के दायरे में आने वाले सभी तथ्यों से अवगत हो जाएंगे। कोप की जो पहली बैठक थी वो बर्लिन में हुई थी। आपको पता है बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। कोप ये फर्स्ट था और अब बात कर रहा हूं कोप 8 की बैठक दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में हुई थी। आप ये भी समझ सकते हैं, एक सवाल पिछले दिनों चर्चा में रहा, कोप 13 ये गांधीनगर में हुआ था। एक कोप 13 जो था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये यूएनएफसीसी का कॉन्फ्रेंस नहीं था। यहां हमने देखा है कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स यूएनएफसीसी का। यूएनएफसीसी के 8वें कॉन्फ्रेंस समिट इंडिया में हुए थे। अब भी हाल में कोप 13 का जो बैठक गांधीनगर में हुआ गुजरात में, उसका संबंध प्रवासी पक्षियों से था। और यह वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव संरक्षण के लिए यूएन जो इनिशिएटिव प्रयास दुनिया में कर रहा है, उसके तहत हुआ था। तो दोनों में अंतर करेंगे। यूएनएफसीसी कोप की बैठक इंडिया में हुई थी, इसकी 8वीं बैठक। अब भी इसका कोप यूएनएफसीसी वाला
कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज 25 मैड्रिड में हुआ। कोप 26 पेरिस के लिए शेड्यूल्ड है और 27 अब भी फिक्स नहीं है कि ये कहां होगा, लेकिन 28 के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है और ये जानना आपको जरूरी है। यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज का जो कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, इसका 25वां बैठक हुआ है स्पेन में। 28वें बैठक की चर्चा चल रही है और इसके लिए सऊदी अरब ने अपना दावा पेश किया है। उन्होंने यह डिमांड किया है कि 28 की बैठक हमारे यहां होनी चाहिए, जिसकी पूरी संभावना भी है। तो हमने देखा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज कोप 25, इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी आप जानेंगे। टोटल पार्टिसिपेंट इसमें 197 है, मतलब यूएन के जितने भी मेंबर हैं सब इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज ये बहुत ही कंटेम्पररी मेजर इशू है। इससे रिलेटेड चीजों को एकदम बिल्कुल समझने और पकड़ लेने की जरूरत है।